दो क्रमित संख्याओं का एचसीएफ होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्रमित का मतलब क्या हो गया? क्रमागत। क्रमागत, दो क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्या है जिसमें केवल एक का अंतर है। जैसे 3 का क्रमागत कौन है? 4 है। 100 का क्रमागत कौन है? 101 है। उसके बाद की संख्या, दोनों में कौन उभयनिष्ठ होगा? उभयनिष्ठ कौन होगा? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन। ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में उपस्थित है, कॉमन निकल सकता दोनों में से, तो हमेशा एक ही होता है। देखिए मान लिया जाए कि 17 है और 18 है, दोनों में कौन उभयनिष्ठ है? एक ही है। इसमें भी 1 गुणित 17 लिख सकते हैं ना इसको, और 1 गुणित 18 भी लिख सकते हैं। एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, ठीक है। तो क्रमागत जब भी बात रहे तो लॉजिकल सोचना है आपको, जो बोला गया है उसको दिमाग में लाना है। ऐसी बात कि भाई क्रमागत, लगातार, लगातार में एक ही कॉमन निकलेगा हमेशा, ठीक है ना। तो क्या आएगा? कहा गया एक, ये करेक्ट इसका आंसर होगा। क्लियर? ऑब्जेक्टिव कहने के लिए एक है, लेकिन इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड सराउंडिंग पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो इसी को तो बोला जाता है एमसीक्यू। रटा थोड़ी जाता है, एमसीक्यू को कभी रटा नहीं जाता है। कई बच्चों को मैंने बोलते हुए देखा कि सर अब तो दुनिया का कोई भी एमसीक्यू आ जाए मैं बना लूंगा। क्यों बना लेगा भाई? तो मैंने सर 200 क्वेश्चन किए एक चैप्टर में से, 200 कर लो, नहीं 500 कर लो, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आपने अगर 50 भी किए, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिक आपका क्लियर है, तो फिर 1000 भी बना लोगे आप, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए ठीक है। 7/9 का दशमलव निरूपण है। 7/9 को दशमलव के रूप में निरूपित करना है। संख्या देख के ही आप बता सकते कि ये शांत होगी कि अशांत होगी। तो आप बोलेंगे कि सर ये अशांत है। क्यों अशांत है भाई? क्यों अशांत है? अशांत इसलिए है कि जब हर में 2 या 5 या 2 और 5 ये न रहे, केवल इतना ही, तो अशांत ही होती है हमेशा। प्रूफ करके देखते हैं अपन अशांत है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं गड़बड़ कर रहे हैं हम कि भाई 2 और 5 और 7 अगर आ जाए तो 9 आ जाए तो फिर कैसे अशांत होगी? चेक करो। तो 7 है, 7 को 9 से डिवाइड करो, सॉरी 7 को 9 से, सही है, 7 को 9 से डिवाइड करो। डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लगाओ, दशमलव लगाओ और उसका शून्य हो गया। 9 7 63। फिर बचा कितना? 7। कई बच्चे मैंने देखा है कि फिर डिवाइड करना चालू कर देते। भैया जब ये अंक फिर से वापस आ गया तो यही तो स्थिति बार बार बनेगी। 0 लगाया, 7 9 63, अब थोड़ी करना है डिवाइड, फिर 7 आ गया। भाई जब यहाँ पर 7 आ गया, 7 था और फिर 7 आ गया, तो वही तो आने वाला है ना बार बार। तो इतनी माथापच्ची नहीं करना है भाई। एक बार अगर संख्या रिपीट हो गई ना, एक बार संख्या रिपीट हो गई, यही संख्या यहाँ पर आ गई, तो अब भाग देने की जरूरत नहीं है। आपने समझ जाना चाहिए कि 7 7 7 7 7 आने वाला है यार, कभी खत्म नहीं होगा। क्या आ गया? 0.77777 डैश 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 कंटिन्यू। अब आप ऑप्शन देखिए, तो ये वाला तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है भाई, गड़बड़ है, 8 तो आ ही नहीं रहा। हाँ, बाकी ये भी ठीक दिखाई दे रहा है, ये भी ठीक दिखाई दे रहा है, ये भी ठीक दिखाई दे रहा। ठीक है भाई, तीनों ऑप्शन सही है। सही क्या होगा? सही का मतलब ये है कि देखिए ये 7 है ना, फिर 7 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 7 आ गया। रिपीट कौन हो रहा? 7 आ रहा। तो जो रिपीट होगा ना शुरू का अंक, उसके ऊपर बार लगा दो। अब कुछ बच्चों का मानना ये होता है कि सर मीनिंग तो सबकी एक ही है। देखिए 0.77 का ऊपर बार लगाए। बार का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर बार लगाए वही बार बार आता है। तो देखिए 0.77, फिर 77 आएगा, फिर 77 आएगा और डैश 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 कंटिन्यू। इसका तो मतलब ये हुआ।
इसका मतलब क्या है, 0.7 के ऊपर बार लगा है तो बार बार क्या आएगा 0.7777। इसकी भी मीनिंग वही है, इसकी मीनिंग ये है और इसकी भी मीनिंग यही है। और यहाँ पर भी वैसे ही दिख रहा है 0.7 और 7 के ऊपर बार लगा है। इसका मतलब क्या है 0.7 तो जैसे कि वैसे, और ये जो 7 लिखा है तो ये बार बार आएगा। मतलब सबका वही है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सही क्या है, सही तरीका क्या है। तो सही तरीके का मतलब ये है कि भाई ये जब 7 पहले आ गया तो इसी के ऊपर बार लगाओ ना, एनर्जी के व्यर्थ गवा रहे हम, है ना। मतलब इसको ऐसा लिखो तो ज़्यादा अच्छा नहीं, एक बार 7 लिख दिया उसके ऊपर बार लगा दिया, तो इसमें भी ज़्यादा एनर्जी लग रही है एक्स्ट्रा, इसमें भी ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है, ये तो सही है। इसमें भी ज़्यादा 2 बार 7 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा करेक्ट आंसर कौन सा है, हमारा ये वाला है, तरीका ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। याद रखना, जीवन में अभाज्य किसको बोला जाता है, अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है। ये अभाज्य से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभाज्य का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो सकती है और केवल 1 से विभाजित हो सकती है, इसके अलावा कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। जो स्वयं से और 1 से, देखिए 2 जो है ना, जो 2 से भी विभाजित होती है और 1 से भी होती है। 3 जो है वो 3 से भी विभाजित होती है और 1 से भी विभाजित होती है। 4 जो है वो 4 से भी विभाजित होती है और 2 से भी विभाजित होती है और 1 से भी विभाजित होती है। अभाज्य किसको बोला जाता है, जो केवल स्वयं से और 1 से विभाजित होती है। लेकिन ये 4 तो 2 से भी विभाजित हो रही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, अभाज्य संख्या ये होगी। ठीक है, 5 भी रहेगा, 5 किससे होती है, 5 से होगी और 1 से होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना, क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अभाज्य संख्या किसको बोल रहा है, जो स्वयं से विभाजित होती है और 1 से विभाजित होती है, उसको बोल रहा है ना। 2 चीजों से विभाजित होना चाहिए। 1 जो है ना वो स्वयं से भी विभाजित हो रही है और 1 से भी विभाजित हो रही है, तो फिर ये अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, ये भी तो अभाज्य संख्या होना चाहिए ना। क्यों नहीं है अभाज्य संख्या, पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अभाज्य संख्या है, तो फिर सर आप तो बोल रहे हैं कि 2 जो है 2 स्वयं से भी हो रही विभाजित और 1 से भी हो रही, इसलिए अभाज्य संख्या, तो फिर ये क्यों नहीं है। आप घुमा फिरा के क्या बोल रहे हैं मालूम है, यहां पर ये केवल 1 से ही विभाजित होती है, दोनों एक ही चीज है ना, इसीलिए इसको अभाज्य संख्या के बाहर रखा गया है। ये अभाज्य संख्या नहीं है, दोनों एक ही है ना। आप बोलेंगे केवल 1 से विभाजित होती है, स्वयं भी एक ही है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है ये। इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी क्वेश्चन ये बोला जाता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है। एकमात्र 2 ऐसी सम अभाज्य संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य हो। आई बात समझ में। कितने क्वेश्चन हुए यहाँ पर, 2। एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य, तो आप बोलेंगे कि अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आता है 1। और सम अभाज्य संख्या कौन सी है, केवल 2 है। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या बोला है, 2 अभाज्य संख्या है ना, मान लिया जाए कि 7 और 11 दोनों अभाज्य संख्या है, इसमें से कौन कॉमन निकल सकता है। भैया दोनों संख्या ऐसी है कि केवल 1 से विभाजित हो सकती है, तो केवल 1। ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन, आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो कई सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, निम्नलिखित में से यह परिमेय संख्या अपने निम्नतम पदों में नहीं है। निम्नतम पद का मतलब यह है कि काटपीट करने के बाद में कटे नहीं। देखिए -7/9, आप इसको ऐसा ही लिख सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। कोई कैंसिल हो रही क्या, नहीं हो रही, ये निम्नतम पद में अपने 19/13 कटपीट हो रही क्या, नहीं हो रही है, मतलब इससे छोटा नहीं कर सकते आप इसको। 5 -5/15, 5 तिया 15, और इसको आप लिख सकते -1/3। भैया 5/-15 का कोई महत्व नहीं है,
वास्तव में हमने लिखा ही गलत तरीके से, 1/3 होना चाहिए था ये निम्नतम पद है। छोटी हो गई ना संख्या, बाकी कोई भी संख्या छोटी नहीं हो रही, ये भी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रही। तो निम्नतम पद में कौन नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 9th क्लास का क्वेश्चन है ऐसे देखा जाए तो। संख्या रेखा है अनंत और माइनस अनंत, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और डैश 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 माइनस अनंत तक संख्या रेखा। ठीक है, आपको जो जो दिखाई दे रहे हैं ना अभी, ये क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक, अधूरे अंक नहीं है कोई भी, बोर्ड पर लिखे। माइनस अनंत तक चले जाओ, अधूरे का मतलब 3.5, 3 पूरा पूरा हुआ और 0.5 अधूरा है, 3.5 हुआ ना ये, 3.5 का मतलब 3.5 अधूरा हुआ कि नहीं? पूरा पूरा अंक मतलब पूर्णांक। अब देखिए, कोई भी दो संख्या, ये वाली संख्या और ये संख्या, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत होती है, अनंत, कभी खत्म नहीं होगी। क्यों? एक लिखा है ना, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 7, 8 हो गए अनंत। आपकी अगर गिनती खत्म होने को लगे तो और बढ़ा लो, 1.1, 1.2, 1.13, कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है ना, ये सब परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या भी अनंत होती है। दो परिमेय संख्या, ध्यान देना इधर, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है? तो अनंत होती है। दो क्वेश्चन बन गए। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है? तो अनंत होती है। 3, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत। 4 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तो अनंत की बात याद रखो आप। दो के बीच में अगर कभी पूछा जाए, चाहे कुछ भी बोले, परिमेय अपरिमेय कुछ भी बोला जाए, तो अनंत ही बोलो आप हमेशा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या है? ये अनंत वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। √0.37 का लगभग मान क्या है? लगभग, थोड़ी सी समस्या आ गई इसमें, अदरवाइज बढ़िया काम हो जाता ना। ऐसा लिख दो ना आप इसको, लगभग तो बोला ही है, क्योंकि आपको मालूम है कि इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। 36 का अगर दशमलव की कहानी नहीं होती तो आप क्या बोलते? 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। अब 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, वर्गमूल लेना है ना, तो आधे दशमलव बचेंगे। 2 के आधे कितने हो जाएंगे? 1 अंक के बाद। वह 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, वर्गमूल के कारण उसका जस्ट आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? 0.36, इसकी पावर 1/2 आधा हो जाएगा, आधे अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब 37.37 का लगभग ये है, तो ये हो जाएगा। कहा गया भाई, ये वाला है। ठीक, करेक्ट आंसर बी होगा।